जय श्री राम, जय माता दी। शिव ज्योतिष कार्यालय में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का विषय सूर्य राशि परिवर्तन। सूर्यदेव 16 सितंबर 2020 शाम को ये 6:45 बजे 6:45 पर राशि परिवर्तन करके, और ये अभी तक जो सिंह राशि में थे अब ये कन्या राशि में आ गए हैं और यहाँ पर ये 1 महीना तक रहने वाले हैं। 16 अक्टूबर तक रहेंगे, 17 अक्टूबर को फिर ये तुला राशि में आगे आ जाएंगे। तो सूर्य देव का राशि फल 12 राशियों के ऊपर इनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक ये क्या प्रभाव डालेंगे 12 राशियों पर, आज इसी के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आओ, सबसे पहले नंबर 1 है मेष राशि। मेष राशि के ऊपर सूर्य देव क्या प्रभाव डालने वाले हैं, आओ जानते हैं। तो मेष राशि से 6वें स्थान में जो रोग, ऋण, शत्रुओं के बारे में विचार किया जाता है, सूर्य का आपके खष्टम भाव में विराजमान होना आपके लिए शुभ संकेत लेकर आया है। यदि आप काम के सिलसिले में यात्रा करने वाले थे तो आपका ये यात्रा सफल होगा और इस दौरान आपको सफलता भी मिलेगी। पढ़ाई लिखाई या नौकरी को लेकर के अगर आप तैयारी कर रहे थे तो उसमें भी सूर्य देव आपको सफलता दिलाएंगे। हालांकि एक चीज़ का आप ध्यान रखना, मेष राशि वाले अगर अपना कारोबार बढ़ाना चाहते थे तो उन्हें अब थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आपका स्वास्थ्य इस महीने में अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर के सूर्य के कारण कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। अब दूसरे नंबर पर वृष राशि। तो वृषभ राशि वाले जो जातक हैं इनके सूर्यदेव 5वें स्थान में पहुंच गए हैं। तो 5वें भाव में सूर्य ग्रह का गोचर होगा। 5वां भाव आपकी शिक्षा और प्रेम जीवन का होता है, इसलिए इन क्षेत्रों से जुड़े फल आपको इस दौरान मिलेंगे। वृषभ राशि के जातकों को प्रेम संबंधों में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। शादीशुदा लोगों को भी इस समय बहुत सोच समझकर आगे बढ़ने की सलाह है। बच्चों के व्यवहार में इस दौरान जो वृषभ राशि के बच्चे हैं उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन, जिद्दीपन आएगा, इसलिए आप सूर्य देव को बच्चे के हाथ से जल दिलाते रहें। तांबे की गड़वी से आप सूर्य देव को जल दें, जिससे सूर्य देव जो क्रोध बढ़ाने वाले हैं, चिड़चिड़ापन देने वाले हैं, उससे वृषभ राशि वाले बचे रहें। और उसके बाद में नंबर 3 मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के 4थे भाव में सूर्य का गोचर होगा। ये भाव आपके परिवार का होता है, इसलिए सूर्य के इस गोचर के दौरान आपको अपने माता पिता का विशेष ध्यान रखना होगा। खासकर पिता के स्वास्थ्य पर इस गोचर का बुरा असर पड़ सकता है। मिथुन राशि वाले, आपके भाई बहनों को इस गोचर के दौरान फायदा होगा। यदि आपके भाई बहन नौकरी पेशा हैं तो उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। इस समय, इस काल में मिथुन राशि के लोगों को किसी भी तरह का निवेश करने से बचना चाहिए, कहीं पैसा नहीं लगाना चाहिए। यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं तो इस समय आप रुक जाएं। आगे अगर आप बेचते हैं तो आपको फायदा होगा। नौकरी पेशा लोगों की एकाग्रता में कमी आ सकती है। आप गायत्री मंत्र का जाप करें और एतवार के दिन मिथुन राशि वाले जो जातक हैं ये गऊ को गुड़ खिलाएं, जिससे जो नेगेटिव प्रभाव आपके माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ है तो उसमें कोई ऐसा सूर्य देवता के कारण कोई कष्ट ना आए। इसलिए रविवार के दिन, संडे के दिन आप गऊ को गुड़ खिलाएं। उसके बाद में नंबर 4 कर्क राशि। तो कर्क राशि के जातकों के साहस और पराक्रम के 3रे भाव में सूर्य देव का गोचर हो रहा है। ये गोचर कर्क राशि के लोगों के जीवन में कई सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। इस समय घर के लोगों का आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा।
कई रुके हुए काम भी आपके पूरे होंगे इस दौरान। आर्थिक पक्ष में भी इस गोचर के दौरान सुधार आएगा और आपको आय के नए नए साधन प्राप्त हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र और सामाजिक जीवन में आप अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। यदि कारोबार करते हैं तो वाणी के दम पर आपको कोई अच्छी डील प्राप्त हो सकती है। आपके व्यवहार से, आपके बोलचाल से आपको सफलता मिलने वाली है। सूर्यदेव आपके लिए बहुत लकी हैं। उसके बाद में नंबर 5 सिंह राशि। तो सिंह राशि के दूसरे भाव में सूर्य का गोचर होगा। ये गोचर आपके लिए कई तरह से शुभ फलदायक सिद्ध हो सकता है। यदि आप किसी ऊंचे पद पर हैं तो अपनी वाणी के दम पर लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। इस राशि के लोग इस गोचर के दौरान अपनी भविष्य को सुधारने के लिए बचत करेंगे। आपका धन का बचत होगा। आपके जीवन में आर्थिक उन्नति के इस दौरान कई मौके आ सकते हैं। बस आपको इतना ख्याल रखना है कि आप अपने अहम को अपने ऊपर हावी होने ना दें, अपने अभिमान को हावी होने ना दें। यदि आप अहंकार में आकर के कोई काम कर बैठते हैं या कोई ऊंचे स्वर में या क्रोध में आकर के, तो आपका काम, आप स्वयं अपना काम बिगाड़ लेंगे। इसलिए सिंह राशि वाले जो जातक हैं उनको केवल एक ही सावधानी रखना है, अपने वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना है, कहाँ पर कैसे बोलना है। उसके बाद में नंबर 6 कन्या राशि, जहाँ पर सूर्यदेव स्वयं विराजमान हैं। अब स्वाभाविक है, सूर्य इतने गर्म ग्रह कन्या राशि में विराजमान अपने शत्रु के घर में, तो कन्या राशि वाले जो जातक हैं, वैसे तो सूर्यदेव आपको धर्म अध्यात्म में आपकी गहरी रुचि बढ़ाएंगे। धर्म के तरफ आपका अत्यधिक झुकाव होगा। अध्यात्म के तरफ भक्ति भावना आपके अंदर जागृत होगी। नौकरी में नए अनुबंध की प्राप्ति के योग हैं। सर्विस आदि के लिए अगर आप कोई आवेदन करना चाहते थे तो आपके लिए समय अच्छा है। आप इस मौका को गंवाइए मत, आपको सफलता मिलेगी। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, एक तो आपको क्रोध से बचना है। आप क्षमा करें, अगर आपके सामने कोई गलती कर देता है तो आप उसे क्षमा जरूर करें। यदि आप शारीरिक श्रम ज़्यादा नहीं करते हैं तो मेहनत करना चाहिए। अपने सेहत का आपको ध्यान रखना है और वाणी में जो कठोरता आ सकती है आपके, तो इससे बचने के लिए आप सूर्य देव को जल दें। तांबे की गड़बी से थोड़ा सा शक्कर, लाल चंदन डाल करके आप सूर्य देव को जल दें, क्योंकि क्रोध आवेश आपको आ सकता है। सूर्य देव आपके राशि में विराजमान हैं, इसलिए आप ये सावधानी रखें। बाकी सूर्य देव आपके लिए अच्छी खुशियां लेकर के आए हैं। उसके बाद में 7 नंबर पे आती तुला राशि। तो तुला राशि के जो जातक हैं इनके 12वें भाव में सूर्य देव का गोचर होगा। इस राशि के उन लोगों के लिए सूर्य का ये गोचर फलदायी साबित होगा जो किसी विदेशी संस्था में काम करते हैं या विदेशों से जुड़ा कोई व्यापार करते हैं। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो बड़े भाई बहनों का इस दौरान आपको सहयोग प्राप्त होगा, जिसके चलते आपको फायदा हो सकता है। वहीं आपके भाई बहनों को भी उनके कार्य क्षेत्र में इस समय अच्छे फल प्राप्त होंगे। हालांकि तुला राशि वालों को अपने खर्चों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इस समय आप ऐसा कोई खर्चा ना कर दें। खर्च होने का योग भी है, क्योंकि सूर्य देव आपके 12वें भाव में बैठे हैं, तो खर्च भी आप सोच समझ करके कीजिए। बेवजह चीज़ों पर धन खर्च करने से आप बचें, आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद में नंबर 8 पे वृश्चिक राशि।
तो वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं, इनके सूर्यदेव 11वें भाव में गोचर करेंगे। ये लाभ का भाव होता है, इससे आपकी कामनाएं पूरी होंगी। आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनसे भी आपको फायदा होगा। सूर्यदेव का आपके एकादश भाव में होना ये इंगित करता है कि आप इस दौरान जीवन के कई क्षेत्रों में लाभ प्राप्त करने वाले हैं। नौकरी पेशा लोगों की आय में इस दौरान बढ़ोतरी हो सकती है, वहीं व्यापारियों को भी लाभ प्राप्त होने का पूरा योग है। इसके साथ ही जो जातक राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें भी इस गोचर के दौरान शुभ फल प्राप्त होगा। यदि आप कारोबार शुरू करने की कोशिश में हैं तो ये समय आपके लिए बहुत शुभ साबित हो सकता है। आप प्रयास करें। वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं इन्हें सफलता मिलने का पूरा चांस है। उसके बाद में 9 नंबर पे धनु राशि। तो धनु राशि के जातक के 10वें भाव में सूर्यदेव का गोचर होगा। इस भाव में सूर्यदेव मजबूत अवस्था में होते हैं और इन्हें दिशा बल भी प्राप्त होता है। 10वें स्थान में सूर्य का इस भाव में गोचर धनु राशि के जातकों के लिए शुभ रहेगा। इस दौरान नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को कार्य क्षेत्र में उच्च पदों की प्राप्ति होगी। धनु राशि वाले जातक के लिए नौकरी में तरक्की होने का योग है। काम के प्रति आप बहुत संजीदा रहेंगे। सरकारी क्षेत्र से भी इस राशि के जातकों को लाभ होने की संभावना है। मान सम्मान भी इस दौरान आपका बढ़ेगा। यदि अतीत में किसी वजह से आपको कोई काम अटक गया था तो इस दौरान वो भी काम आपका पूरा होने का पूरा चांस है। तो धनु राशि वालों के लिए सूर्य का जो गोचर है ये विशेष शुभदायक है। उसके बाद में नंबर 10 मकर राशि। मकर राशि के जातकों के 9वें भाव में सूर्य ग्रह का गोचर होने जा रहा है। इस भाव से भाग्य, धर्म, चरित्र और यात्राओं आदि के बारे में विचार किया जाता है। इस गोचर काल के दौरान मकर राशि के लोगों को कैरियर क्षेत्र में बहुत संभल कर रहना होगा। ऐसा कोई भी फैसला इस दौरान ना लें जिससे आपका भविष्य प्रभावित हो जाए। जॉब चेंज करने की अगर आप सोच रहे हैं तो एक बार आप जरूर रुकिए, अभी आपके लिए समय अच्छा नहीं है। यात्रा करने से भी आपको बचना चाहिए। सूर्य के इस गोचर के कारण आपको यात्राओं का उचित लाभ प्राप्त नहीं होगा। स्वास्थ्य को भी आप ध्यान में रखते हुए काम करें। अपने सेहत के ऊपर आप जरूर ध्यान दें। आप व्यायाम करें, आप सूर्य देवता को जल दें, गऊ को गुड़ खिलाएं। उसके बाद में नंबर 11 कुंभ राशि। सूर्यदेव कुंभ राशि के जातकों के 8वें भाव में गोचर करेंगे। इस भाव से जीवन में आ रही रुकावटों और बाधाओं के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव से सूर्य के गोचर से आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य पर उल्टा प्रभाव पड़ने वाला है, जिसकी वजह से आपकी भी चिंताएं बढ़ेंगी। इसके साथ ही आपका स्वास्थ्य भी इस समय कुछ खराब रह सकता है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें इस अवधि में रुकावट आने का योग है, इसलिए इस दौरान आपको धैर्य बनाकर रखना चाहिए। अपने आर्थिक पक्ष पर भी आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। इस दौरान किसी भी तरह का निवेश बहुत ही सोच समझ कर करें, अच्छा रहेगा। आप एक तो एतवार के दिन गऊ को गुड़ खिलाएं, गऊ को गुड़ खिलाएं और सूर्य देवता को जल दें, आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद 12 नंबर पे मीन राशि। तो मीन राशि के जो जातक हैं इनके विवाह और साझेदारी के 7वें भाव में सूर्य ग्रह का गोचर होगा। इस भाव में सूर्य के गोचर के चलते आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां हो सकती हैं। आप में गुस्से की अधिकता देखी जा सकती है, जिसके कारण लोग आपसे दूर रहने की कोशिश करेंगे। आपके विरोधी इस दौरान आपको परेशानियों में डाल सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें। आपको इस दौरान अपनी इच्छा शक्ति पर काम करने की ज़रूरत है। जरूरी फैसले लेने से पहले आप कम से कम 10 बार विचार जरूर करें। जीवन में बड़े उतार चढ़ाव आने के संकेत हैं, इसलिए
कोई भी कार्य आप बड़े धैर्य के साथ करें और साथ में आप लाल गऊ को गुड़ खिलाएं और सूर्य देवता को जल दें, जिससे सूर्य देवता का जो नेगेटिव प्रभाव है आपके दाम्पत्य जीवन पर 7वें स्थान में, तो आपकी पत्नी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा अगर आप ऐसा उपाय करते हैं। तो ये रहा 12 राशियों का हाल। कल आपको आगे एक वीडियो बना करके और किसी धार्मिक चीज़ों के ऊपर, पूजा पाठ के ऊपर, ऐसे ही हमारा चैनल देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। जय श्री राम, जय माता दी।